तो जेई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री PYQ ये मेंस प्लस एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, पहला लेक्चर हमारा ये। और हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है, बिल्कुल स्लोली हम जो है धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे और साथ में रिवीजन भी करते चलेंगे आपकी कि कौन सा रिएजेंट वगैरह सारे इसी चैप्टर में रिवाइज होते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन से लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप NO2 और हमारी क्या करा रही है, ब्रोमिनेशन करानी है। तो ब्रोमिनेशन कराने के लिए हमारे पास NO2 कैसा ग्रुप है, हमारे पास मेटा डायरेक्टर है। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो सबसे पहले जब हम इसकी ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हमारे पास मेटा पोजीशन पे जो है लग जाएगा हमारा Br ग्रुप। और हमको दो प्रोडक्ट पूछ रहे हैं यहाँ पे A+B, तो देखेंगे वो भी। फिर हम क्या करते हैं, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं SnHCl के साथ, ये हमारा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। स्पेशली यूज़ करते हैं हम नाइट्रो ग्रुप्स के लिए। नाइट्रो को रिड्यूस करता है अमीन में। तो NO2 हमारा जो ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, और Br पे तो ये कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो Br हमारा ऐसे ही रह जाएगा। फिर रिएक्शन करा रहा है NaNO2 प्लस HCl। ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है। अमीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। अमीन को किस में कन्वर्ट करता है ये, डाइजोनियम सॉल्ट में। तो यहाँ लग जाएगा N2 पॉजिटिव और Cl माइनस। Br के साथ ये भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करेगा, तो Br को हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर लास्ट एजेंट डालता है ये C2H5OH। अब इथेनॉल हमारा डाला है, ये करता है इसकी रिडक्शन। मान लो कि ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ से हट जाएगा और नाइट्रोजन गैस जो है बाहर जाएगी, तो B नाइट्रोजन गैस होनी चाहिए। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी नाइट्रोजन गैस का जिक्र नहीं हुआ है, तो B तो हमारा नाइट्रोजन नहीं है। A तो मेजर प्रोडक्ट होगा, पर B क्या है, B ये इस अल्कोहल की बात कर रहा है। जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इस अल्कोहल का रिएक्शन में होता क्या है वो हमको देखना पड़ेगा। ये अल्कोहल बिल्कुल हमारा रिएक्शन से क्या करेगा, बेंजीन की फॉर्मेशन कर देगा, और ये Br जो हमारा ऐसे ही लगा रहेगा, सिर्फ इस वाले पोजीशन से N2 पॉजिटिव को हटा देगा, वो निकल जाएगी N2 गैस बनकर बाहर। और इस वाले अल्कोहल को जो हम यूज़ करते हैं, इसका हो जाता है रिएक्शन में ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडाइज होगा CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारे पास, अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास। एक तो ब्रोमोबेंजीन है, तो यहाँ पर बिल्कुल ब्रोमोबेंजीन है, और CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड। तो ऑप्शन थर्ड है मेरा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमारे पास गिवन है। नीचे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ऊपर एनर्जी है, और रिएक्टेंट से जो है प्रोडक्ट की तरफ जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। E1 हमारी क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, और E2 क्या होगी, E1 प्लस E2 होगी फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। प्रोडक्ट हमारा हाई एनर्जी पे है, मतलब प्रोडक्ट को अनस्टेबल होना चाहिए। रिएक्टेंट हमारा लोअर एनर्जी पे है, तो रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट से। कंसीडर द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली स्टेटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2 एंड रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये तो सही बोल रहा है, रिएक्टेंट जो हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कम एनर्जी पे है। लेकिन ये बोल रहा है E1 प्लस E2, फॉरवर्ड के लिए भी यही एक्टिवेशन एनर्जी होगी और बैकवर्ड के लिए भी। क्या ऐसा है हमारे पास? तो फॉरवर्ड के लिए तो हमको दिख रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, E1 प्लस E2 होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन बैकवर्ड के लिए सिर्फ क्या होगी, E1 ही जो होगी एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास होगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज E1। बैकवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट को इसने क्या कर दिया, स्टेबल बता दिया रिएक्टेंट से, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेबल इक्वेशन भी बिल्कुल गलत हो गई हमारी। नेक्स्ट हमारे पास, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। फॉरवर्ड के लिए हम देखें तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, E1 प्लस E2। लेकिन ये भी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। लेकिन यार प्रोडक्ट की तो हाई एनर्जी है, वो स्टेबल कैसे हो जाएगा? तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो गई हमारी। लास्ट चेक करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 प्लस E2, ये सही बोल रहा है, फॉरवर्ड की E1 प्लस E2 तो है। और प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट, तो हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा लेस स्टेबल है और रिएक्टेंट हमारा मोर स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द कंपाउंड। लिस्ट 1 दी है विद एप्रोप्रिएट कैटलिस्ट रिएजेंट। लिस्ट 2 में रिएजेंट दी है हमारे पास, और लिस्ट 1 में कंपाउंड फॉर देयर रिडक्शन इनटू कॉरस्पॉन्डिंग अमीन्स।
अमीन्स का हमको फॉर्मेशन कर रहा है, रिडक्शन करनी है। तो बोल रहा है जैसे कि लिस्ट 1 के कंपाउंड को सही मैच करना है लिस्ट 2 के रिएजेंट्स के साथ में। तो पहले हमारे पास क्या है, CONH2 यानी कि अमाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास। तो एक एक करके चेक करेंगे, क्या अमाइड की रिडक्शन NaOH के साथ होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। अमाइड को तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास चाहिए होता है। क्या H2Na के साथ होती है? ऐसी रिएक्शन तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और H2O के साथ होता है? बिल्कुल होता है हमारे पास, क्योंकि LaH हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये अमाइड को बिल्कुल रिड्यूस करता है किसमें, अमीन फंक्शन ग्रुप में। तो ए का तो बिल्कुल थर्ड होना चाहिए। सेकंड देखते हैं, नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास। नाइट्रो ग्रुप के लिए हम दो रिएजेंट का यूज करते हैं, SN प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl। और ऑप्शन में क्या गिवन है, SnHCl हमारे पास बिल्कुल गिवन है। तो नाइट्रो ग्रुप का क्या हो जाएगा, बी वाले का हो जाएगा 4 SnHCl। थर्ड है हमारे पास RCN। तो क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड RCN को करता है? हाँ, CN ग्रुप को बिल्कुल ये NH2 में करता है, लेकिन हमने इसको तो यूज़ कर लिया है फर्स्ट वाले के साथ, और उसने पूछा है अप्रोप्रिएट कैटलिस्ट, तो इसकी जगह हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारे पास बचता है H2Ni। ये भी हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करता है, साइनाइड को बिल्कुल ये CH2NH2 में रिड्यूस कर देगा। तो सी वाले का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। लास्ट बचता है हमारे पास डी, और इसके ए बचता है हमारे पास। अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई एसिडिक H तो प्रेजेंट है नहीं, और यहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट है। OH माइनस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, यहाँ पर भी करेगा और यहाँ पर भी करेगा। दो OH माइनस अटैक करेंगे। इनके अटैक करने से क्या होगा, बॉन्ड ओपन होगा, क्लोज होगा, और यहाँ से ये जाएगा बाहर। तो एक बार ये NR ग्रुप ये वाला बॉन्ड टूटेगा और एक बार ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और हमारा ये RNH2 प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखें हम, तो कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, ये गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है। यूज़ करते हैं हम जनरली प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है, मतलब डी का तो पहले फर्स्ट हो जाएगा, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फोर्थ जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास RBr, कोई एल्काइल ब्रोमाइड हमारे पास गिवन है। इसकी रिएक्शन पहले Mg के साथ कराई है, और ड्राई ईथर हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट। Mg ड्राई ईथर कौन सी रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए हम यूज करते हैं। फिर हमको H2O दिया है, यानी कि वर्कअप के लिए लास्ट में H2O रखा हुआ है, और फॉर्मेशन हमारा हो रहा है 2 मिथाइल ब्यूटेन का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, कंसीडर द स्ट्रक्चर आइसोमर ओनली। तो देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, यहां पे मैं ले लेता हूं Br एग्जाम्पल के लिए, एक बार समझते हैं Br। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे Mg और ड्राई ईथर याद रखना सिर्फ सॉल्वेंट है। ड्राई का मतलब होता है हमारे पास विदाउट एनी वाटर, और ईथर हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट होता है। कोई ड्राई से इसको पाउडर फॉर्म में मत समझना। तो Mg क्या करेगा, बीच में कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां लग जाएगा हमारा MgBr। कार्बन चेक कर लेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक कार्बन ज़्यादा लगा दिया है, तो यहाँ लिख जाएंगे MgBr। अब जब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर के साथ, H2O के साथ, तो ये करेगा, यहाँ पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव, और वाटर को हम ऐसे लिखेंगे एक्सपेंड करके, हाइड्रोजन पे रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। अब हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन क्या करता है, यहाँ के नेगेटिव से H पॉजिटिव को निकाल लेता है और कन्वर्ट हो जाता है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में। तो यहाँ मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, इसको ऐसे ही बन जाएगा हमारा एक तो हमारा ये बन चुका है। अब ऐसे ही करके हमको देख रहे हैं कितनी अल्काइल हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा यही बनता चले जाए। तो एक बार मैंने Br क्या करा, यहाँ पर लगा दिया। एक बार मैं क्या करूँगा, अब पोजीशन बदलनी बस मेरे को। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर Br लगा देता हूँ और बाकी कार्बन चेन ऐसे ही रहने देता हूँ, तो Mg और फिर सेकंड स्टेप में H2O क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर से प्रोडक्ट सेम बन जाएगा। तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। ये मेरा बन गया है दूसरी एल्काइल ब्रोमाइड को यूज़ करके। ये पहली एल्काइल ब्रोमाइड, दूसरी भी हमने यूज़ कर ली। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब एक स्पॉट यहाँ पर खाली है, यहाँ पर लगा लेंगे Br को, तब भी हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे देख लेते हैं इसको भी। अगर यहाँ पर Br लगा देंगे, फिर रिएक्शन कराएंगे Mg और H2O के साथ, तो Br की जगह क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, बस फिर हमारे पास सेम प्रोडक्ट आ गया। तो ये तीसरी अल्काइल हैलाइड होगी। और ऐसे ही अब चौथी कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पर Br लगा देंगे और सेम प्रोडक्ट वापस से हमको मिल जाएगा। जब हम Mg के साथ कराएंगे फिर H2O कराएंगे,
तो वापस से हमारे पास इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारे पास फोर्थ एल्काइल हैलाइड होगी। अब कोई यहाँ पर Br मत लगाना, क्योंकि चाहे यहाँ पर लगाओ या मैंने यहाँ पर लगा दी, एक ही जैसा प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी आंसर में 5 नहीं करेगा, हमारे पास 4 एल्काइल हैलाइड हो सकती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है CH3O CH2Cl विल अंडरगो SN1 रिएक्शन दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। बोल रहा है ये वैसे प्राइमरी हैलाइड है, दिख भी रहा है हमको प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन क्या ये SN1 से जाएगा? ऐसे ट्रू और फॉल्स टाइप है, तो बोल रहा है SN1 से जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है ये भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट्स प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। हमने क्या पढ़ा है? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जाती हैं SN2 से और टर्सरी एल्काइल हैलाइड की जाती हैं SN1 से। लेकिन यहाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है और ये बोल रहा है SN1 से जाएगी। यहाँ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है लेकिन ये बोल रहा है SN2 से नहीं जाएगी, यानी कि ये भी SN1 से जानी चाहिए, ऐसे पूछ रहा है। तो चेक करते हैं। CH3O CH2Cl SN1 से वही एल्काइल हैलाइड जाएंगी अगर हमारे पास लीविंग ग्रुप जैसे Cl Br I ये सारे क्या है लीविंग ग्रुप। इनको लीव कराने के बाद जो कार्बोकैटायन बनेगा, अगर ये स्टेबलाइज बनता है तो रिएक्शन कैसे जाएगी? SN1 से। तो कार्बोकैटायन बना के देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाया तो हमारे पास यहाँ पे हेट्रो एटम प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो मतलब जो हमारा कार्बन है ये स्टेबलाइज है ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो बिल्कुल ये रिएक्शन तो हमारी कैसे जाएगी? SN1 से जाएगी। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है विल नॉट अंडरगो SN2, मत ये बोल रहा है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड तो है पर SN2 से ये नहीं जाएगी। तो क्या ये भी SN1 से जाएगी? अब भले ही प्राइमरी है लेकिन अगर हम इस कार्बन पे देखें 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है बैक साइड से, और बैक साइड पे तो इसने इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा दिया है, न्यूक्लियोफाइल के पास तो जगह ही नहीं होगी इसको जाने के लिए। तो ये प्रेफर कैसे करेगा कि SN1 से SN1 से जाए, पहले Cl ग्रुप जाए और फिर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो? एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो, तभी पॉसिबल है ये रिएक्शन। अब जब कार्बोकैटायन जाएगा उसके बाद रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होगा हमारे पास, और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से टर्सरी एल्काइल हैलाइड में रीअरेंजमेंट होगा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल SN2 से नहीं जाएगी। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये किससे जाएगी? SN1 रिएक्शन से। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट जो क्वेश्चन ने बोली हैं बिल्कुल सही बोली हैं। दोनों कैसे जाएंगी? SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से। क्वेश्चन में कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वहां बिल्कुल आंसर कर दिया जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एडवांस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। स्कीम्स 1 एंड 2 डिस्क्राइब द कन्वर्जन ऑफ P to Q। P से Q पे हमारा P वाला ये है, P से Q बनाया हमने, और R से बनाया है S, और R से बनाया है S। स्कीम 3 डिस्क्राइब्स द सिंथेसिस ऑफ T फ्रॉम Q एंड S। ये हमारे पास S है, S को पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, फिर उसमें Q ऐड करेंगे और फॉर्मेशन होगा हमारे पास T मेजर प्रोडक्ट का। द टोटल नंबर ऑफ Br एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ टी। तो सारी ही हमको डिटेल में रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी। पहली क्या है हमारे पास? एनिलीन गिवन है और एनिलीन की रिएक्शन करा रखी है Br2 एक्सेस के साथ, और एनिलीन जब Br2 के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसी करता है? ट्राई सब्सटीट्यूटेड ब्रोमिनेशन। तो जब हम Br2 कराएंगे तो बना देगा वो NH2, यहाँ पर भी ब्रोमीन, यहाँ पर भी ब्रोमीन, और यहाँ पर भी हमको ब्रोमीन देखने के लिए मिल जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी है NaNO2 प्लस HCl, यानी कि डाई एजोटाइजेशन है। बाकी ग्रुप के साथ तो छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन NH2 को कन्वर्ट कर देगा ये N2 पॉजिटिव Cl माइनस में, हमारे पास बन जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम सॉल्ट। यहाँ पर भी Br, यहाँ पर भी, और ये Br तो हमारे ऐसे ही रहेंगे। फिर रिएक्शन करा रहा है CuCN और KCN के साथ। ये कौन सी हमारी सैंडमेयर रिएक्शन का रिएजेंट है? CuCN KCN क्या करता है? N2Cl को हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा वहां पर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप। तो CN और यहाँ लग जाएगा Br, यहाँ पर भी पैरा पोजीशन पर भी क्या? Br, और इधर भी हमारा ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप।
फिर अगर इसकी रिएक्शन करा रखी है, पहले इसका हाइड्रोलिसिस करा रखा है H3O पॉजिटिव के साथ, तो CN जो है हमारा दो टाइप की हाइड्रोलिसिस दिखाता है, एक पार्शियल और एक कंप्लीट। तो यहाँ पर इसने मेंशन नहीं करी है, इसलिए हम इसको, जब तक मेंशन नहीं करेगा क्वेश्चन में पार्शियल, हम इसको कंप्लीट ही मान के चलेंगे। तो इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा COH में। पार्शियल में ये अमाइड फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट होता है और कंप्लीट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इधर भी Br, इधर Br और यहाँ पर भी Br। नेक्स्ट टाइम में इसकी रिएक्शन करा रखी है SOCl2 के साथ में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी SOCl2 के साथ करेगा रिएक्शन तो ये बनता है COCl, एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप में। तो C और स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड OCl, और बाकी हमारे ब्रोमीन ऐसे ही लगे रहेंगे। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये हमारा बन चुका है Q मेजर प्रोडक्ट। फिर बात कर रहे हैं, अब हमको स्कीम 2 की बतानी है। अब देखते हैं स्कीम 2 यहाँ में नीचे लिख रखी है, बेंजीन की ओलियम के साथ रिएक्शन। ओलियम होता है हमारे पास H2S2O7, ये क्या करता है हमारे पास SO3H को लगा देगा बेंजीन के साथ में, SO3H। फिर हमारी रिएक्शन किसके साथ है, पहले हमने लिया है NaOH और सेकंड में हमने लिया है H पॉजिटिव। यहाँ पर H पॉजिटिव क्या करेगा, वर्कअप कराने का काम करेगा, यानी कि जब हम रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कराते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप को वर्कअप। ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में OH फंक्शनल ग्रुप में। फिर इसकी करा रखी है ब्रोमिनेशन Br2CS2। CS2 हमारा क्या है, सॉल्वेंट लिया है ताकि हम इसकी रिएक्टिविटी को कम कर सके, वरना फिनॉल क्या करता है Br2 के साथ रिएक्ट करके वो भी एनिलीन की तरह तीनों पोजीशन पे Br लगा देगा। लेकिन अगर हम CS2 लेंगे या फिर CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म लेंगे, इन दोनों में से कोई सॉल्वेंट लेते हैं, तो रिएक्टिविटी जो हो जाती है कम हो जाती है और हमारे पास पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ये पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा देगा और हमारा कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब S का फॉर्मेशन हो चुका है। स्कीम थर्ड क्या बोलती है, हमारे पास S की रिएक्शन करानी है NaOH के साथ में। S की रिएक्शन अगर हम कराएंगे NaOH के साथ में, तो NaOH के हमारे पास बेस है और बेस क्या करेगा, एसिडिक H को पकड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ काम करता नहीं है बेस। तो हमारे पास जनरेट हो जाएगा O- और पैरा पोजीशन पे रहेगा Br। फिर इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ, Q के साथ। पहला स्टेप में NaOH, दूसरे स्टेप में Q, और Q हमने क्या बनाया था, हमने ये Q बना रखा है एसिड क्लोराइड वाला, इसकी रिएक्शन करा देंगे। प्लस Q है, Q बना लेते हैं, 3 तो ब्रोमीन लगे हुए हैं जैसे हैं, और हमारा फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड C डबल बॉन्ड OCl। अब इसकी रिएक्शन कैसे होगी, ये नेगेटिव चार्ज जो है अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये है पार्शियल नेगेटिव, ये भी रखेगा पार्शियल नेगेटिव। और क्लोरीन हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, रिएक्शन से बाहर जाने के लिए ही तैयार बैठा रहता है। अटैक होगा इस सेंटर पे, फर्स्ट टाइम में बॉन्ड ओपन होगा, फिर क्लोज होगा और Cl- जो है रिएक्शन से जाएगा बाहर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारा है O, यहाँ H नहीं, यहाँ आएगा Br और C डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर भी Br, पैरा पोजीशन पे Br और ऑर्थो पोजीशन पे भी Br। अगर हम देखें तो हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मेशन हो चुका है और उसने क्वेश्चन पूछा है टोटल कितने Br हमारे पास होंगे T में। तो टोटल नंबर ऑफ Br एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ T, तो Br को बस हमको गिनना है, ये 1 ब्रोमीन, ये 2 ब्रोमीन, ये 3 और ये 4, तो टोटल Br हो गए हमारे पास 4। तो इतना सब हमने सॉल्व किया सिर्फ 4 ब्रोमीन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है, C6H10O और सामने दिया है MEmgBr। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है अटैक करता है कीटोन या फिर एल्डिहाइड पे, और ऑप्शन देख के हमको कहीं ना कहीं समझ आ रहा है ये तो साइक्लोहेक्सेनोन गिवन होगा सबस्ट्रेट, तो ये लगा दिया मैंने साइक्लोहेक्सेनोन। C6H10O बिल्कुल स्ट्रक्चर फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। अब इसकी रिएक्शन करानी है MEmgBr के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। Me रखेगा पार्शियल नेगेटिव, मेटल में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव। अटैक करेंगे इस सेंटर पे, बॉन्ड होगा ओपन और जनरेट क्या होगा हमारे पास
O माइनस और Me। फिर इसने क्या दे रखा है H2O। H2O पता है किस लिए देते हैं, वर्कअप कराने के लिए। यहाँ से इसके एसिडिक H को बाहर निकाल लेगा और हमारा O हो जाएगा न्यूट्रलाइज, कन्वर्ट हो जाएगा ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में, और यहाँ हमारे पास मिथाइल लगा ही हुआ है। ये हमारे पास बन चुका है Q। अब Q से इसने दो रिएक्शन करा रखी हैं, Q से R भी बना रखा है और Q से S भी बनाया है। तो पहले S की तरफ चलते हैं। यूज कर रखा है कंसंट्रेटेड HCl। अब यहाँ मैं लिखता हूँ सिंपल HCl। हाइड्रोजन पर रहेगा पॉजिटिव, क्लोरीन पर रहेगा नेगेटिव। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, वो अटैक करेंगे इस एसिडिक H पे और Cl जाएगा यहाँ से बाहर। फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास, ये मिथाइल ग्रुप ऐसे ही रहेगा और OH2, यानी कि इसको ऐसे लिखते हैं OH और H। ये हमारे पास क्या बन चुका है, वाटर। अब OH होता है हमारे पास पुअर लिविंग ग्रुप, उसको गुड लिविंग ग्रुप, ये रिएक्शन से बाहर जाता नहीं है OH। इसको गुड लिविंग बनाने के लिए हम एसिड का यूज कर सकते हैं ताकि ये वाटर में कन्वर्ट हो जाए, और वाटर जो होता है हमारे पास गुड लिविंग ग्रुप होता है। अब यहाँ से अगर मैं इसको लीव कराऊंगा तो हमारे पास टर्सरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो वाटर आसानी से यहाँ से लीव कर सकता है। मैकेनिज्म कैसे होगा, SN मैकेनिज्म को, SN1 को फॉलो करता हुआ ये चलेगा। यहाँ पे लग गया है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, Cl माइनस जो बाहर गया था वो आएगा इस पॉजिटिव पे, अटैक कर देगा, अटैक होगा इस सेंटर पे और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास टर्सरी एल्काइल क्लोराइड का। यहाँ पर Cl और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, ये बन चुका है हमारा, क्या बना है ये S प्रोडक्ट हमने बना लिया है। अब हमको Q से इसने बोला है, अगर हम Q में डाल दें, Q क्या था हमारे पास, ये रहा Q। Q की रिएक्शन अगर हम कराते हैं H3PO, क्या दे रखा है इसने, H3PO2, H3PO4 और हीटिंग कंडीशन दिया, मतलब हाई टेम्परेचर मेंशन किया है। H3PO4 और H2SO4 दोनों ही क्या होते हैं हमारे पास, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब होता है कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो बाहर जाता है, तो सेम H पॉजिटिव तो यहाँ से मिलेगा, ऑक्सीजन अटैक करेगा, फॉर्मेशन होगा H पॉजिटिव पे, तो हम देखेंगे यहाँ पर OH2 पॉजिटिव और यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐसे ही रहेगा। फिर हमारा वाटर जो है रिएक्शन से बाहर यहाँ पर भी जाएगा, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास Me और यहाँ पॉजिटिव। अब वहाँ पर तो HCl के साथ तो क्या था हमारे पास, Cl जो था न्यूक्लियोफाइल था, अटैक करने आ रहा था, लेकिन H2SO4 होगा तो कैसे कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव प्लस HSO4 माइनस, या फिर H3PO2 भी ऐसे होगा, H पॉजिटिव प्लस H2PO4 माइनस। ये जो बचा हुआ कॉन्जुगेट बेस है ये हमारे पास होता है वीक न्यूक्लियोफाइल, ये नहीं अटैक करने आता है इसके ऊपर, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। फिर क्या करता है ये, अपने पास नेगेटिव चार्ज होगा इसके पास नेगेटिव, उससे पकड़ेगा H पॉजिटिव को और यहाँ बना देगा एल्कीन को। तो यहाँ हमारा जो हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, ये बन गया हमारा, क्या बन गया है ये, R बन गया है। R प्रोडक्ट हमने बना लिया है। तो R को मैं अलग से यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आगे भी रिएक्शन करा रखी है ना इसकी। अब R की रिएक्शन हमको करानी है, पहले करा रखी है U बनाने के लिए HBr और बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ, मतलब पेरोक्साइड के साथ करा रखी है रिएक्शन। तो पेरोक्साइड के साथ क्या होता है, HBr करता है एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो, रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, और Br हमारा कौन सी जगह पे लगता है, लेस हिंडर्ड कार्बन से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेस सब्स्टिट्यूट कार्बन या फिर लेस हिंडर्ड कार्बन, यहाँ पर हमारा लग जाएगा Br। अगर इस पेरोक्साइड ना गिवन होती, यहाँ पे गिवन है, अगर पेरोक्साइड ना होती तो Br ने यहाँ पर लगना था जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है। तो U हमारा बन चुका है, इसको U लिख लेते हैं। फिर अगर R की रिएक्शन कराएगा H2 निकल और Br2 के साथ में, तो H2 निकल क्या करेगा, इसको रिड्यूस करेगा, H2 निकल जो है इसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगी और यहाँ बस मिथाइल रह जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करा रखी है Br2 के साथ और UV लाइट के साथ, यही था ना, हाँ मतलब UV लाइट बोल लो, H न्यू बोल लो, H न्यू ऐसे भी लिख सकते हैं नाइट लाइट को। तो ये जाएगा रेडिकल मैकेनिज्म से, फॉर्मेशन होगा Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल और यहाँ पर भी रेडिकल बनेंगे। तो ये जो स्टेबल रेडिकल है 3 डिग्री रेडिकल, ये हमारे पास देखने के लिए मिलेगा। अब रेडिकल तो यहाँ पर भी बनेगा, पर हमको स्टेबल रेडिकल के साथ जो है Br को चिपकाना है। तो 3 डिग्री वाला रेडिकल हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हम Br को चिपका देंगे और ये बन जाएगा हमारा, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ये बन रहा है T, हमारा मेजर प्रोडक्ट
टी प्रोडक्ट इसका नाम है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है वो, ऑप्शन तो हमने देखे भी नहीं अब तक। अच्छा, MSQ है, करेक्ट ऑप्शंस बोल रहा है, तो एक भी सही हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमारा यू चेक करना है हमको, यू क्या बन रहा है, यू तो ये बन रहा है ME और BR, ये तो हमारा यू दिख रहा है। एस हमारा ये दिख रहा है, ये रहा S और ये रहा यू, कहाँ गया यू, ये रहा यू। तो ऑप्शन सी तो मेरे को करेक्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरा ऑप्शन कौन सा है, टी भी देखना है हमको। टी तो हमने देखा भी ये वाला सही है, तो ये सही है, तो ये सही है। और यू हमारा ये बिल्कुल सही है, CH3Br अभी देखा था। हाँ ठीक है बिल्कुल। तो सी और डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये तो बी तो ऐसी है, गलत है ये। तो सी और डी जो है दो ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे, यू हमारा ये है नहीं। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट से पूछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने ट्राई करी है देने की, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ऐसी और वीडियोस के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में।